डायलॉग था, भांजे दुर्योधन, तुम सदैव ये पूछा करते हो कि मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, तो आज मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत समय पहले की बात है, मैं गांधारी में था, हमारा राज था, सुखी थे अपने जीवन में, पिताजी थे, बहन गांधारी थी, मैं था कि इतने में तुम्हारे गंगा पुत्र आए हमारे राज्य में, और उन्होंने जब ये कहा कि मेरी बहन का हाथ, गांधारी का हाथ महाराज धृतराष्ट्र के लिए दे दो, तो मेरे गुस्से की कोई सीमा न रही। मैं तमतमा उठा और चिल्ला उठा, नहीं नहीं गंगा पुत्र नहीं, ये तुमने क्या कह दिया। ये कहकर ना तुमने मेरा बल्कि गांधार का अपमान किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं जब जब राजभवन जाऊंगा और अपनी कमल नयनी बहन को देखूंगा तो मेरा क्रोध अपने लंबे लंबे नखों से मेरा हृदय खरोंचने लगेगा, और मैं उसी क्रोध की अग्नि में चलने लगूंगा। उसी क्रोध की अग्नि से मैं तुम्हारे हस्तिनापुर को जलाकर राख कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा कुरुवंश का, सर्वनाश सर्वनाश। गंधार नरेश, सावधान। भला कौन भूल सकता है महाभारत के शकुनी मामा को। सहदेव, ये पांडवों ने किससे सावधान करना सीख लिया भला? हाँ? ये तो वीरों की परंपरा है भांजे। ये युद्ध क्रीड़ा भवन नहीं है गंधार नरेश, ये रणभूमि है। यहाँ पासे नहीं, वहां चलते हैं। कपट तो फिर कपट होता है ना भांजे। और शकुनी मामा की भूमिका निभा रहे थे गुफी पेंटल। गुफी पेंटल महज 4 बरस के थे जब देश का बंटवारा हुआ। 1947 के बाद उनका परिवार भारत आया, जो लंबी जद्दोजहद के बाद यहां बस पाया। पढ़ाई के लिए गुफी पेंटल को जमशेदपुर भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। तब अपने अंतर्मुखी स्वभाव के चलते वो किसी से ये कह नहीं पाए कि उन्हें मशीनों की पेचदार दुनिया के बजाय कला के रंग ज्यादा आकर्षित करने हैं। गुफी पेंटल अपने भाई और मशहूर कॉमेडियन कंवरजीत पेंटल की देखा-देखी फिल्मों में उतर पड़े। गुफी पेंटल के फिल्मी सफर की शुरुआत 1976 में आई सुपरहिट फिल्म लैला मजनू से हुई, जिसमें उन्हें एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। तुम्हारा नाम क्या है? लैला। लैला? लैला, मेरी जाने तमन्ना, मेरी जाने जहां, मेरे मालिक, मेरे महबूब। लैला। इसी दौरान उन्होंने कुछ मॉडलिंग की और कुछ फिल्म डायरेक्टर्स को असिस्ट किया। गुफी पेंटल की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब वो 1978 में बीआर फिल्म्स के संपर्क में आए। बीआर चोपड़ा के सानिध्य में उन्होंने न सिर्फ निर्देशन बल्कि अभिनय और कास्टिंग में भी हाथ आजमाया। मेरी बहन की एक अच्छे से घर में शादी होगी, जब वो खुशियों से लदी अपनी डोली में बैठी होगी ना, तो कितने प्यार से अपने भैया को याद करेगी। और मैं ऊपर बैठा अपने सौदे पर खुश हो रहा हूंगा कि जो मैं अपनी जिंदगी में ना दे सका, मेरी मौत ने दे दिया। जिसके ऐसे ऐसे मजबूत बाजू हों, उसकी बेटी के लिए भला रिश्तों की क्या कमी हो सकती है। ठीक कहा आपने अरोड़ा साहब। अपनी मीना बिटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढना अब हमारी जिम्मेवारी है, हमारी। और फिर हुआ
दूरदर्शन पर महाभारत का शुभारंभ। B.R. चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस ऐतिहासिक धारावाहिक में निभाए शकुनी मामा के किरदार ने गुफी पेंटल को असाधारण प्रसिद्धि दिलाई। युद्ध नीति कहती है पुत्र कि कभी कभी जीतने के लिए हारना आवश्यक है, और यही हार हमें जीत का मार्ग दिखाएगी। इस धारावाहिक में उनके कंधों पर न केवल शकुनी मामा का किरदार था, बल्कि महाभारत के सभी चरित्रों की कास्टिंग और प्रोडक्शन डिजाइनिंग का जिम्मा भी था, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। हमने पुराने कलाकार इसलिए नहीं लिए क्योंकि शायद हमारी पर्सनैलिटीज का और हमारी इंडिविजुअल्स का क्लैश इन स्टार्स के साथ हो जाता। हमने इसलिए ऑप्ट किया, या इसीलिए हमने न्यू कमर्स को चुना, ताकि जो कैरेक्टर वो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो कैरेक्टर असलियत में वो ही लगे। महाभारत के अलावा गुफी पेंटल ने कई फीचर फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम करके एक बेहतरीन कलाकार होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम यहाँ हुकूमत करने आए। दिल्ली पर हुकूमत करनी है हमें। हम इसी मैदान जंग से ये ऐलान करते हैं कि आज से दिल्ली मुगलिया सल्तनत का मरकज होगी। जो यहाँ पर आके फिर शुरू से मैंने स्ट्रगल करनी शुरू किया, अब क्योंकि वालिद का वो अख्तियार रहा नहीं था, तो हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो जाहिर है हमने फिर अपनी किस्मत इसमें आजमाना शुरू कर दी। इसी पहला इंटरेस्ट जो है एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्शन में था, और इसीलिए डायरेक्शन सीखने के लिए मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। और वो जो है मैंने कहीं से एक्टिंग की ट्रेनिंग तो ली नहीं थी, तो वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आया, दूसरों को ऑब्जर्व करते करते एज असिस्टेंट डायरेक्टर। बिकॉज पहली फिल्म जो मैंने असिस्ट की थी वो H.S. रवेल साहब की लैला मजनू, ऋषि कपूर की सुपर डुपर हिट, बहुत गाने उसके मकबूल हुए। उसके बाद फिर लव स्टोरी वाज आल्सो वेरी गुड, उनके पुत्र राहुल जी, राहुल रवेल। उसके बाद कुछ देर असिस्टेंट रहा राज कपूर साहब का, उनके साथ भी सीखने को काफ़ी कुछ मिला। और फाइनली इन 78 आई रिमेंबर, 78 में बर्निंग ट्रेन बन रही थी, तो देन आई जॉइंड B.R. फिल्म्स। तो रवि चोपड़ा और B.R. चोपड़ा के वहाँ पर जो है मैं संपर्क में आया, वहाँ पर असिस्ट भी किया और रोल करने शुरू कर दिए। तो रोल भी करता था, असिस्ट भी करता था, एंड कास्टिंग भी करनी शुरू कर दी। उसके बाद उनका एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट संभालना शुरू कर दी, और साथ में डायरेक्ट भी करता था मैं, क्योंकि उनकी काफ़ी टीवी सीरियल्स मैंने डायरेक्ट किए। और उसके बाद आज 20 साल हो गए मुझे रिज़ाइन किए वहाँ से। के फादर ने एक पिक्चर बनाई थी जिसका नाम था डिम्पल। ही वॉज प्रोड्यूसर डायरेक्टर, किंग ऑफ सांगली, विजय सिंह जी। तो विजय सिंह जी ने पिक्चर बनाई थी डिम्पल, मुझे याद है उसमें रीटा भादुरी और सतीश कौल हीरोइन थे। अब वो एक सीक्वेंस था दिल्ली महाबलेश्वर की सर्दी, दिसंबर की शाम, और लेक में सीन था कि लेक में मैं कश्ती में हीरोइन को लेके जा रहा हूँ। हीरो आता है, हीरोइन को अपनी कश्ती में लेता है और मेरी कश्ती डुबा देता है और चला जाता है। अब वो कैमरा लगा हुआ और मैं डूब रहा हूँ। सीन ये था कि मैंने वाकई में बचाव करना था, उसके बाद आ जाना था, सीन कट हो जाता, लेकिन मुझे तैरना आता नहीं था। अब अगर मैं बोलूँगा प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कि मुझे तैरना नहीं आता, तो मुझे निकाल देगा, इसलिए वो तक नहीं बोला। और डूबते डूबते किसी तरह जब बहुत देर हो गई, नहीं निकला, तो उन्होंने अंदर आदमी भेजे, फिर निकाला गया मुझे और बाहर आके पंप किया गया बड़ी मुश्किल से। यानी ये न्यू कमर का हाल था।
और जहाँ तक मेरा पर्सनली गूफी का सवाल है, तो मेरा असली नाम सरबजीत पेंटल है। तो सरबजीत पेंटल तो था, लेकिन आई वॉज अ वेरी हेल्दी चाइल्ड। आई वॉज लाइक 10-11 पाउंडर, वेरी फैट चाइल्ड। तो माई फादर यूज टू कॉल मी गफ़ी। वो बड़े ब्रिटिश टाइप के मेरे डैडी थे, तो हमेशा वो मुझे बोलते हैं यार गफ़ी बॉय, गफ़ी। तो गफ़ी चलते चलते गुफी हो गया। सो दैट्स हाउ इट बिकेम। आपकी जो फिल्मों में कामयाबियां हैं उनको देखने के लिए आपके फादर मदर कब तक आपके साथ रहे? मेरी माँ ने लास्ट मेरा देखा था वो बहादुर शाह जफ़र। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट सर्वाइव, शी वेंट ऑफ। माई फादर was here till early 90s, and he expired after seeing my Mahabharat. Mother could not see Mahabharat, but father could see. बस वहाँ तक ही उनकी जर्नी थी। और जितना था कम से कम उस टाइम पर इतना खुश तो होके गए थे कि भाई लड़का ठीक कर रहा है, जो कि एक वालिदैन की सबसे बड़ी फ़िक्र होती है कि भाई बच्चे सेटल हो जाएं। और आपको ये जो फिल्म बनाने और एक्टिंग करने के अलावा और क्या आता है? मैं कविताएं लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ। हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े सिंगर्स ने मेरे लिए गाए हैं गाने। बस यही मेरा शौक़ है, और तो ख़ास शौक़ नहीं है। और मुंबई में अभी इन दिनों में कौन सी दोस्तियों का सर्कल है आपका, जिसमें उठना बैठना सब पुराने दोस्तों के साथ होता है? हाँ, सारे महाभारत वालों के साथ होता है। और अभी एक रिसेंटली मैं प्ले कर रहा था, इसमें खुद सलमान साहब भी आए थे। बेगम जान है, जिसमें मैंने नवाब का रोल किया है, तो वो प्ले कर रहा था। और अभी एक बहुत बड़ा प्ले करने जा रहा हूँ, जिसमें एज ए शकुनी आई एम डूइंग। और यहाँ पर हम अपने देखने वालों को बता दें कि महाभारत में शकुनी मामा का रोल करने वाले गूफी पेंटल के घर में ये बातचीत हो रही है। और हम चाहेंगे कि हमारे जो कैमरा टीम के साथी हैं इस घर के उन हिस्सों को दिखाएं जिनमें इतने सारे इनाम और इतनी सारी उपलब्धियाँ शकुनी मामा यानी गूफी पेंटल की रखी हुई हैं। डायलॉग था, भांजे दुर्योधन, तुम सदैव ये पूछा करते हो कि मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, तो आज मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत समय पहले की बात है। मैं गांधारी में था, हमारा राज था, सुखी थे अपने जीवन में। पिताजी थे, बहन गांधारी थी, मैं था कि इतने में तुम्हारे गंगा पुत्र आए हमारे राज्य में। और उन्होंने जब ये कहा कि मेरी बहन का हाथ, गांधारी का हाथ महाराज धृतराष्ट्र के लिए दे दो, तो मेरे गुस्से की कोई सीमा न रही। मैं तमतमा उठा और चिल्ला उठा, नहीं नहीं गंगा पुत्र नहीं, ये तुमने क्या कह दिया। ये कहकर ना तुमने मेरा बल्कि गांधार का अपमान किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं जब जब राजभवन जाऊंगा और अपनी कमल नयनी बहन को देखूंगा, तो मेरा क्रोध अपने लंबे लंबे नखों से मेरा हृदय खरोंचने लगेगा। और मैं उसी क्रोध की अग्नि में चलने लगूंगा। उसी क्रोध की अग्नि से मैं तुम्हारे हस्तिनापुर को जलाकर राख कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा कुरुवंश का, सर्वनाश सर्वनाश।